प्रियांशी, कहाँ है यार तू? ये बच्चा कब से रो रहा है, इसको संभाल लेना। क्या करूं मैं? बच्चे को संभालूं, आपको संभालूं? मैं आपका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अब तूने ऐसा कर, ब्रेकफास्ट छोड़, ब्रेकफास्ट मैं ऑफिस में कर लूंगा। सबसे पहले बच्चे को संभाल ले। क्यों करेगा बाहर ब्रेकफास्ट? बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। वैसे भी तो इसने बच्चे ही संभालने हैं, पीछे से करेगी क्या ये सारा दिन? मम्मी आप ना चुप रहो। प्रियांशी तू ऐसा कर, बच्चे को संभाल ले। प्रियांशी, पहले प्रवीण का टिफिन पैक कर दे। घर का मेंबर खाना खाए बगैर जाए अच्छा नहीं होता। और बच्चे मैं संभाल लूंगी। जा तू प्रवीण के लिए खाना बना दे। ओ क्या बात, क्या आजा आजा मेरे बेटा आजा। क्या बात होगी, क्या बात होगी, क्यों रो रहा है तू? ओ चुप। मम्मी मैंने आपको कितनी बार बोला है, अरे किसी काम वाली को रख लो, तब तक वो घर के काम कर लेगी, खाना बना लेगी और प्रियांशी बच्चे को संभाल लेगी। लेकिन आपको नहीं समझ में नहीं आती बात है। पता नहीं थे सारे पैसे लेके कहाँ जाओगे आप। चुप कर तू। हमने नहीं बच्चे पैदा करे, तू रोका बच्चे पैदा कर रहा है। बच्चे तो रोते रहते हैं। चल प्रियांशी को बोल खाना बनाए तेरे लिए, मैं इसको संभाल लूंगी। मम्मी आप उस टाइम को इस टाइम को क्यों कंपेयर कर रहे हो? आपके टाइम पे ना पूरा बड़ा परिवार होता था और हम सब एक साथ रहते थे। और आज के टाइम में देखा आपने, हम सब एक फ्लैट में रह रहे हैं और हम तीनों के अलावा है कौन इस घर में? वैसे भी आपकी तबीयत खराब रहती है, आप छोटे बच्चों को कैसे संभाल पाओगे? छोटे बच्चे को ना एक माँ की जरूरत होती है। चुप कर तू। सुबह सुबह ज्ञान मत दे मेरे को। बच्चे पाल लेते हैं हम। हमने नहीं बच्चे पाले क्या? तू अपना ऑफिस संभाल, मैं घर संभाल लूंगी। चल अपना तू। हाँ मेरा बेटा राजा आ गई। मम्मा बहुत रोया आज तो मेरा बेटा। सो जा। बहू, इसको गोदी में लेके बैठी रहेगी क्या? उठ के खाना नहीं बनाएगी? बेटा तो मेरा भूखा चला गया बिना खाना खाए, और मैं भी भूखी हूँ क्या? मम्मी जी एक बार मैं बाबू को सुला दूँ, फिर मैं आपका खाना बना दूंगी। हाँ हाँ, ये शाम तक ना सोए तो खाना नहीं बनेगा क्या? बेटा तो मेरा भूखा चला गया, लेकिन मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। उठ जा, मेरे लिए खाना बना दे। अब देख क्या रही है? मुझे शुगर की दवाई भी लेनी है। उठ के खाना बना दे। नमस्ते दीदी। नमस्ते निर्दोष, आजा बैठ। खड़ी क्यों है? और निर्दोष कैसी है तू? बढ़िया दीदी। और बड़े दिनों के बाद आना हुआ। आपसे मिलने का मन हुआ तो सोचा दीदी को आज मिल के आती हूँ। ये आपका पोता कैसे रो रहा है? वो बहू किचन में काम कर रही है ना, तो मेरे से संभलता नहीं। कोई नहीं, 2 मिनट तक रो के चुप कर जाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं संभलता, और कैसे रो रो के वो चुप कर जाएगा? इतना रो रहा है बच्चा, बीमार पड़ गया तो? आजकल पोते मिलने आसान है क्या? किस्मत वालों को पोते मिलते हैं, और आप इतनी लापरवाही कर रहे हो। दीदी मैंने तो फुल टाइम मेड रखी हुई है घर के काम के लिए, और बहू को बोला हुआ है कि तू सारा दिन बेटे को दे, काम की चिंता मत कर, काम मेड कर लेगी। और आप इतनी लापरवाही दिखा रहे हो। निर्दोष तो बिल्कुल सही कह रही है। आखिर तो काम में लगा ही देती है। क्या सोचने लग गए दीदी? बस कुछ नहीं। बस मेरा भी टाइम हो गया, 4 बज गए हैं। मेड के जाने का टाइम हो गया, मैं पोते को देख लूँगी। चलती हूँ दीदी। मैं चाय का कप तो पी ले। कोई नहीं दीदी, टाइम हो गया है। बहू, तू काम को छोड़, बच्चे को संभाल ले। काम तो होता रहेगा। काम करने के लिए एक मेड रख लेंगे। ठीक है मम्मी, मैंने आपका खाना बना दिया, आप खाना खा लो, फिर उसके बाद मैं बाबू को संभाल लूंगी। नमस्ते मम्मी। आ गया बेटा? हाँ मम्मी आ गया। खाना वाना खा लिया? हाँ मम्मी खा लिया था। अब तो प्रवीण बिल्कुल काम की चिंता मत कर, मैंने फुल डे की मेड रख दी है। अब प्रियांशी बहू बस इसको संभालेगी, काम की चिंता नहीं है बिल्कुल। अरे वाह मम्मी, आपको तो एक ही दिन में बात समझ में आ गई है, जो आज अपनी बहू की इतनी साइड ले रहे हो। ठीक है ना प्रियांशी, अब तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तू ना सिर्फ बच्चे को संभालियो। मम्मी तेरा कितना ख्याल रखती है। नहीं जी, मम्मी ने मेरे लिए काम वाली नहीं लगाई। क्यों? तू ऐसा क्यों बोल रही है?
अरे मम्मी तेरे लिए तो लगा रही है काम वाली कि इनकी बहू को ना आराम मिल जाएगा। नहीं जी, मम्मी ने ये काम वाली ना मेरे लिए नहीं लगाई, ये अपने पोते के लिए लगाई है। मैं तो आज भी मम्मी जी के लिए वही बहू हूँ जो घर के काम करने के लिए बनी है। अरे वाह मम्मी जी, आप तो बहुत बढ़िया हो। आज जब बात आपके पोते पर आई और आंटी ने थोड़ा सा आपको डर दिखा दिया तो आप काम वाली लगाने के लिए तैयार हो गए हो। लेकिन आपको ना प्रियांशी का वो दुख दिखाई नहीं दिया जो ये बेचारी सारा दिन काम भी करती थी और अपने बच्चे को भी संभालती थी। मम्मी अगर सोचो, अगर आपकी पोते की जगह अगर आपकी पोती होती तो तब भी आप काम वाली लगाते? नहीं लगवाते मम्मी, क्योंकि पोता तो आपकी वंश बेल चलाएगा ना, पोते थोड़ी चलाएंगी। मम्मी काश आप एक माँ होकर ना एक माँ का दर्द महसूस करते, तब पता चलता है आपको। हाँ बेटा तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने बहू के रूप में एक माँ को नहीं देखा जिसको बच्चा भी संभालना पड़ता है और घर का काम भी करना पड़ता है। बेटा तू चिंता मत कर, अब मैं दोनों का ध्यान रखूँ। हाँ दोस्तों, देखा आपने तो भाई आजकल ना जो सास ये सोचती है ना कि बहू सिर्फ काम करने के लिए बनी है, तो भाई असल में ना बहुएं उनकी वंशवेल भी चलाती हैं। और उन सास को ना एक माँ बनकर अपनी बेटी की तरह अपनी बहू का साथ देना चाहिए। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री श्याम।